आज का चैप्टर है एमाइंस। एमाइंस क्या होती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये सारा इस चैप्टर में हम देखेंगे। देखिए एमाइंस क्या है। एमाइंस आर एमाइंस आर क्लासिफाइड अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किस पे डिपेंड करते हैं बाबू? उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर हम डिपेंड करते हैं। इन अमोनियम मॉलिक्यूल्स रिप्लेस बाय द एल्काइल आर या एराइल्स ए आर। माने रिप्लेस किसे करते हैं? एल्काइल्स को या एराइल्स को। ये एल्काइल्स या एराइल्स ग्रुप में रिप्लेस किया करते हैं। अब आपने देखा होगा एमाइंस को हम बेटा किस में जानते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में एक होगा H, प्राइमरी में एक NH होगा, ठीक है। माने आप ऐसे समझिए, ये जैसे ये फॉर एग्जांपल में ये दे रखा है, प्राइमरी में देखिए एक R है, सेकेंडरी में 2 R हो जाएंगे और टेरिटरी में 3 हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी में एक रहेगा, सेकेंडरी में 2 रहेंगे और टेरिटरी में 3 हो जाएंगे। यही क्या होता है अमोनिया प्राइमरी है, NH3 जिसमें एक H लेस किया तो NH2 बचा, माने एक NH2 बचा, एक NH2 एक R बचा। फिर एक H माइनस किया तो R डैश से कर दिया तो R माइनस NH R डैश बचा, ठीक है। फिर एक H माइनस करके R N R डैश और R डबल डैश। तो ये आ गया टेरिटरी, ये 3 आ गया सेकेंडरी और ये हो गया टेरिटरी। तो इसे हम क्या कहेंगे? माने प्राइमरी में एक R, सेकेंडरी में डबल R डैश और टेरिटरी में R डैश और R डबल डैश। ये टेरिटरी में आ गया। माने 3 से पता चलता है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और टेरिटरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी और टेरिटरी है। अब आगे देखें, आगे क्या कहता है? आगे कहता है बेटा सिंपल एमाइंस कौन कौन से होते हैं। सिंपल एमाइंस क्या होते हैं? व्हेन ऑल एल्काइल्स या एराइल्स ग्रुप आर सम ऑफ द एमाइंस, ये सारे के सारे एमाइंस होते हैं, आर सेड टू बी सिंपल एमाइंस। इन्हें सिंपल एमाइंस के नाम से भी जानते हैं। कौन से? एल्काइल्स ग्रुप और एराइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? आर सेड टू बी सिंपल एमाइंस। वो सिंपल एमाइंस कहलाते हैं, सिंपल एमाइंस कहलाते हैं। जैसे कि CH3 और NH, अगर इसका बॉन्डिंग एक फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 NH और ये हो जाएगा CH3। इस फंक्शन में ये होगा। तो माने ये क्या है? ये आपका माने सेकेंडरी है, सेकेंडरी ये एल्काइल्स है या एराइल्स है, हाँ लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में। अब इसका देख लीजिए, CH3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग में है तो ये भी 2 होंगे, ये भी 3 होंगे, ये भी H लगेगा, तो इसको भी इसी फॉर्म में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये CH3 CH2 डबल की ट्रिपल N, ठीक है। अब आया मिक्स एमाइन, कौन कौन से होते हैं? ये तो एग्जांपल थे। अब आया मिक्स्ड एमाइन कौन कौन से होते हैं? देखिए मेरे बेटा, मिक्स्ड एमाइन कौन कौन से होते हैं? मिक्स्ड एमाइन होते हैं व्हेन ऑल द एल्काइल्स एंड एराइल्स ग्रुप आर डिफरेंट। माने जो एल्काइल्स ग्रुप और एराइल्स ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। द एमाइंस से आर सेड टू बी मिक्स्ड एमाइंस, उन्हीं को हम मिक्स्ड एमाइंस के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए CH3 NH CH2 CH3, बेंजीन के साथ अटैच कर दिया NH CH2 CH3। ये सारे के सारे क्या है? मिक्स्ड एमाइंस है, क्योंकि ये एल्काइल्स और एराइल्स ग्रुप नहीं है, एल्काइल्स और एराइल्स ग्रुप नहीं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे क्या कहता है? आगे बेटा कहता है आपका मेथड
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, बनाने की विधि क्या होती है, इसे मेक कैसे किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन मेथड माने रिप्रोडक्ट कैसे करते हैं। व्हेन नाइट्रोएल्केन इज रिड्यूस, नाइट्रोएल्केन से रिड्यूस होता है, इट गिव्स प्राइमरी एमाइंस। ये बात सही है, ये प्राइमरी एमाइंस होते हैं। नाइट्रोएल्केन्स लिखेंगे तो ये प्राइमरी एमाइंस होते हैं, जिससे हमें क्या प्राइमरी एमाइंस मिलते हैं, जैसे आर एन NO2 नाइट्रो एल्केन प्लस 3s2 के साथ Ni निकिल क्या है कैटलिस्ट, उसके साथ क्रिया करवाया तो RnH2 प्लस H2O वाटर लेकर आया, माने हमें प्राइमरी एल्काइंस फाइंड हो गया, क्लियर है बेटा। आगे देखेंगे, आगे भी देखिए इसमें, जैसे CH3 CH2 NO2 प्लस 3H2O वाटर के वो 3 हाइड्रोजन के एटम करके, और Ni के बाद निकिल कैटलिस्ट के साथ CH3 CH2, यहाँ पे बचा NH2 प्लस 2s2, यहाँ पे वाटर के 2 एलिमेंट मिल गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम डाले थे, यहाँ पे वाटर के 2 एलिमेंट मिल गए। यहाँ पे क्या हुआ, NO2 किसकी जगह, अमोनिया की जगह, अमोनिया से नीचे अमोनिया NH3 होता है, एक NH2 ले लिया उन्होंने, है ना बेटा। तो क्या हुआ, ये आपका ये भी एक माने ये आपके सेकेंड वो प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो रहा है, ये भी प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो रहा है, क्लियर है। अब ये कहता है व्हेन एल्केन नाइट्रेट इज रिड्यूस इट गिव्स अ प्राइमरी एमाइंस, और एल्केन नाइट्रेट को रिड्यूस करने पर भी प्राइमरी एमाइंस ही फाइंड होता है। देखिए बेटा कैसे फाइंड होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, RCN प्लस 2s2 और प्लेटिनियम के साथ प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज हुआ, जिसमें RCH2NH2 हमें फाइंड हो रहा है, माने RCN की जगह क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे NH2 होगा, तो यहाँ पे भी हमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें भी प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CN और प्लस 2s2, यहाँ पे CH3 जैसे का तैसा, CH2 जैसे का तैसा, यहाँ पे N की जगह CH2 हो जाएगा, ये N उठ के इधर चला जाएगा, NH2 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमें प्राइमरी मिल रहा है, रिएक्शन ऐसे याद करने का तरीका है जो आपको मैंने बताया अभी, क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं, फिर ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन एसिड एमाइड इज रिड्यूस्ड इट गिव्स प्राइमरी एमाइंस। अब बेटा किससे किसे, पहला आपको दिया था बेटा नाइट्रो एल्केन से, फिर आ दिया एल्केन नाइट्रेट से, फिर एसिड एमाइड से रिड्यूस करके फिर भी प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो रहा है, जिसमें देखिए RC डबल बॉन्ड, ये कौन सा ऑन ग्रुप है, ऑन ग्रुप में NH2 प्लस 2s2 के साथ PD लगा के RCH2 NH2 प्लस H2O हमें क्या मिला, प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो गया, देखा जाएगा तो ये प्राइमरी एमाइंस है, ठीक है। ऐसे ही देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 2s2 PD के साथ CH3 CH2 NH2 प्लस H2, ये भी हमें प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो रहा है, ठीक है। अब व्हेन ऑक्समाइंस आर रिड्यूस, अब ऑक्समाइंस से भी रिड्यूस होकर के क्या प्राइमरी एमाइंस हमें मिलता है, देखिए प्राइमरी एमाइंस RCH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2, क्या मिला, RCH2 NH3 प्लस NH2 है, NH2 प्लस H2O, ये भी हमें प्राइमरी एमाइंस से हमें फाइंड हो रहा है,
क्लियर है बेटा? ये सारे के सारे एसिड एमाइड से और ऑक्समाइन से हमें सारे के सारे क्या प्राइमरी एमाइड्स हमें फाइंड हो रहे हैं। अब आया CH3, ये भी देखिए प्राइमरी एमाइड्स का ही है। CH3 C डबल बॉन्ड एंड OH के साथ 2H2O जोड़ देंगे तो CH3 तो ये है ही 2, और यहाँ पे आपका C NH2 प्लस H2, ये भी हमें प्राइमरी एमाइड्स दी। अब आया आपका आइसोसाइनाइड गिव्स सेकेंडरी एमाइड्स। आइसोसाइनाइड से हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी एमाइड्स मिलता है। अब देखिए सेकेंडरी एमाइड्स कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन देखिए। व्हेन आइसोसाइनाइड्स आर रिड्यूस इट गिव्स अ सेकेंडरी एमाइड्स। आइसोसाइनाइड से हमें रिड्यूस होकर के सेकेंडरी एमाइड्स फाइंड होता है, जैसे CH3 CH2 NC प्लस 2H2 प्लस PT प्लस PT प्लस PT, तो क्या होगा? CH3 CH2 NH CH3। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सेकेंडरी एमाइन्स की फॉर्मूले बन गया, सेकेंडरी एमाइन्स का फॉर्मूला बन गया। आप देखिए बेंजीन के साथ NC, यहाँ पे NH CH3 लगा दिया, तो यहाँ पे 2S2 प्लस PD, माने हमें भी यहाँ पर सेकेंडरी जो PD का हमें प्लेडियम होगा, और प्लेडियम के साथ कैटलिस्ट का काम किया और कैटलिस्ट बन करके हमारे यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन्स हमें फाइंड होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा। आगे आता है हॉफमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा? व्हेन एसिड एमाइड इज treated with Br2 and aqueous and alcohol KOH, it gives a primary amines। किसे ट्रीट करके? Br2 के साथ एक एक्वस होना चाहिए एंड अल्कोहल होना चाहिए, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा? प्राइमरी एमाइन्स हमें फाइंड हो जाएंगे, अब ये कहता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑन ग्रुप प्लस NH2 प्लस Br2 के साथ प्लस KOH 4KOH में जब रिएक्शन करवाया, ये सारे कंपाउंड मिला करके जब रिएक्ट करवाया तो CH3 CH2 NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2, माने हमें साफ साफ पता चला है यहाँ पे प्राइमरी एमाइन्स फाइंड हो रहा है। ये प्राइमरी एमाइन्स का फॉर्मूला है, यहाँ प्राइमरी एमाइन्स फाइंड हो रहा है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? आगे देखते हैं बेटा। बेंजीन ऑन के साथ, बेंजीन और NH2 के साथ Br2 और 4KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 एटम डाल करके उन्होंने क्या NH2 के साथ क्रिया करो। NH2 जब रिएक्शन कराया तो बेंजीन NH2 पर प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे बेंजीन NH2 प्राप्त हुआ, एमाइंस मिल गया हमें क्या? K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, वाटर भी हमें फाइंड हो गया, 2KBr प्लस 2H2। क्लियर है बेटा? इससे पता चलता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये सारे ब्रोमाइड रिएक्शन है, Br के साथ रिएक्शन की गई है, पोटेशियम Br के साथ के रिएक्शन करने के बाद आपको क्या में Br2 और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें ये फाइंड होते चलेगा, एमाइड्स प्राइमरी एमाइड्स हमें फाइंड होते चलेगा। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं। आगे कहता है गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस। ये देखिए इसको कैसे करते हैं। ये कहता है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। व्हेन थैलेमाइड इज treated
थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH के साथ, इट गिव्स पोटेशियम थैलेमाइड। जब अल्कोहलिक KOH के साथ हम इसे रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड हमें प्राप्त होगा, और जब उसे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, एल्किल एल्डिहाइड गिव्स एंड एल्काइल्स थैलेमाइड हमें फाइंड होगा। जब पोटेशियम थैलेमाइड को जब आप ट्रीट करेंगे विद एल्किल एल्डिहाइड के साथ तो हमें क्या देगा, एन एल्काइल थैलेमाइड हमें देगा, विच ऑन द हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जब उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो गिव थैलिक एसिड एंड प्राइमरी अमाइंस हमें देता है, थैलिक एसिड देता है या प्राइमरी अमाइंस हमें देता है। ठीक है बेटा, तो देखियो नीचे जस्ट उसकी रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन क्या है, थैलेमाइड का फॉर्मूला देख लीजिए, डबल बेंजीन ग्रुप है, एक हाफ है एक फुल है, पूरा है प्रॉपर बेंजीन है, तो C+O इसके साथ, C+O इसके साथ, NH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में वाटर को कैटलिस्ट बना करके हमने जब किया तो हमें क्या मिला, पोटेशियम थैलेमाइड हमें प्राप्त हो गया। अब पोटेशियम थैलेमाइड के बाद जब हमने उसका फिर रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे बेटा, जब पोटेशियम थैलेमाइड को फिर रिएक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। और जब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हम लोगों ने इसे किया तो क्या हमें मिला, एन एल्किल थैलेमाइड हमें प्राप्त हुआ, जिसमें CH3 CH2 और एन एल्किल थैलेमाइड। फिर इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, फिर इसको रिएक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, विच हाइड्रोलाइसिस किया, क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। जब इसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस किया। जब हाइड्रोलाइसिस किया हाइड्रोजन के साथ या वाटर के साथ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ थैलिक एसिड या थैलेमाइड हमें प्राप्त हो गया, थैलिक एसिड या थैलेमाइड हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखते हैं, ये कहता है फोर्थ पार्ट बोलता है रिप्रोडक्टिव एमोनिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। एमोनिएशन क्या किया गया है, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, आपने पहले भी पढ़ रखा है, एल्डिहाइड और कीटोन आर ट्रीट विद NH3 आफ्टर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन के साथ साथ NH3 आप दे देते हैं, अमोनिया डाल देते हैं, तो इट गिव्स हमें प्राइमरी एमाइड्स मिलता है। जैसे कि देखिए R डबल बॉन्ड CO, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाया, कैटलिस्ट में वाटर रखा तो क्या मिला, RCH डबल बॉन्ड N अमाइन, इमाइन लिखा है, अमाइन, और प्लस 2H2O Ni, 2OH2O और Ni कैटलिस्ट दोनों के साथ करवाया तो हमें क्या मिला, प्राइमरी एमाइंस फाइंड हो गया, RCH2NH2 प्राइमरी एमाइंस हमें फाइंड हो गया। क्लियर है, ऐसे इसे देखिए CH3 डबल बॉन्ड O और CH, ये एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया। अब जब ये एल्डिहाइड ग्रुप में आकर के अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वाटर को कैटलिस्ट के रूप में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH, और हाइड्रोलाइसिस करवाया या Ni के साथ करवाया तो हमें क्या मिला, फिर प्राइमरी एमाइड्स मिल गया। क्लियर है बेटा, आगे देखें, आगे क्या कहता है, आगे कहता है फिर उसको, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके साथ रिएक्ट करवाया, वही काम करवाया
तो हमें क्या मिला, यहाँ पे भी हमें सेकेंडरी एल्डिहाइड ग्रुप हमें फाइंड होगा। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O CO और ऑन ग्रुप के साथ करवाया तो आपको क्या है, CH3C CH3NH डबल बॉन्ड और PD और H के साथ जब करवाएंगे तो क्या होगा, हमें ये सेकेंडरी वो सिंगल प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइंट्स मिलेंगे। सेकेंडरी होता तो इधर होता, प्राइमरी अमाइंट्स मिल जाएंगे। अब प्राइमरी अमाइंट्स मिल जाएंगे तो क्या होगा, व्हेन एल्डिहाइड्स आर ट्रीटेड विद प्राइमरी अमाइंट्स आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद, आफ्टर है, आफ्टर ये आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन नहीं, आफ्टर रिडक्शन के बाद, सॉरी, आफ्टर रिडक्शन के बाद इट गिव्स, बच्चा क्या हो जाएगा, गिव्स सेकेंडरी अमाइंस हमें प्राप्त होंगे। किसके बाद, आफ्टर रिडक्शन के बाद उसको रिडक्ट करेंगे तो हमें सेकेंडरी अमाइंस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए तो क्या कहते हैं, व्हेन एल्डिहाइड आर ट्रीट विद द प्राइमरी अमाइंस आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन के बाद इट गिव्स अ सेकेंडरी अमाइंस हमें प्राप्त होने लग जाता है। जैसे कि आगे देखिए, आगे सेकेंडरी अमाइंस में देखिए क्या क्या हमें प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ RNH2 और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो RCH और NH R डैश एंड R डैश डबल बॉन्ड एंड R डैश के साथ वाटर और निकल Ni के साथ हम रिडक्ट करेंगे तो RCH2 NH2 NH R डैश, माने हमें सेकेंडरी अमाइड्स मिलने लग गए, सेकेंडरी अमाइंस मिलने लग गए। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O ऑन ग्रुप और CH3, यहाँ पे देखिए प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस देखिए प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 और H2 Ni के साथ जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप सेकेंडरी अमाइंस हमें पाएंगे, CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये सेकेंडरी अमाइंस है, ये सेकेंडरी अमाइंस। क्लियर है बेटा। अब देखिए फंक्शन हैविंग C डबल बॉन्ड एंड ग्रुप क्या है, नाउ एज द स्पीशीज बेसिस। ठीक है, नाउ एज द स्पीशीज बेसिस। देखिए अब देखिए क्या कहता है, कहता है बेटा इंडस्ट्रियल मेथड। देखिए इंडस्ट्रियल मेथड में हॉल्फमैन ऑफ एमोलाइसिस कर दिया, एनोमोलाइसिस किया है, अमोनिया लाइसिस किया गया है, जिसमें आया व्हेन एल्काइल एल्डिहाइड आर ट्रीटेड, एल्काइल एल्डिहाइड ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक अमोनिया, किसके साथ, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर, इन द सील्ड ट्यूब, एक सील्ड ट्यूब में, इट गिव्स, उन्हें प्राप्त हुआ एल्केन अमाइंस प्राप्त हो गया, एंड एक्सेस, जब एक्सेस किया ऑफ एल्किल एल्डिहाइड गिव्स द क्वाड्रेटरी सॉल्ट, क्वाड्रेटरी बेटा क्या प्राप्त हुआ, क्वाड्री सॉल्ट प्राप्त हुआ। कब, जब एल्किल एल्डिहाइड को ट्रीट किया विद एल्कोहलिक अमोनिया के साथ 373 केल्विन पर सील्ड ट्यूब में जब किया तो क्या गिफ्ट्स दिया, एल्किल अमाइंस दिया, और वो जब एक्सेस किया तब वो क्या, एल्किल एल्डिहाइड गिफ्ट्स हमें देता है, क्वाड्रेटरी सॉल्ट देता है। क्लियर है, जिसमें देखेंगे CH3 CH2 Cl और NH3 अल्कोहलिक के साथ 373 सील्ड ट्यूब में जब किया CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, दोनों हमें क्या मिला, क्वाड्रेटरी सॉल्ट मिलने लग गया, क्वाड्रेटरी सॉल्ट मिलने लग गया। क्लियर। आगे क्या कहता है, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl माने क्लोरो
मेथेन, क्लोरोमीथेन के साथ एमाइंस लेकर के जब रिएक्ट किया तो किसमें, सील ट्यूब में और किसके साथ, सील ट्यूब में 373 केल्विन टेम्परेचर के साथ। तो CH3 CH2 माने ट्वाइस थ्राइस NaCl, हमें 3 मिले। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसे किया CH3 CH2 Cl, इनके साथ किया। यहाँ पे अभी आपने एक ले रखा था, यहाँ पे हमने 2 ले लिए, 2 के साथ किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे हमें 3 मिल गया, फिर HCl मिल गया। फिर यहाँ पे 3 के साथ करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा HCl। क्लियर है, क्लोरीन मिलेगा केवल सिर्फ। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये हमारा हॉल्फमैन एमोलाइसिस था, जिसमें हमने पहले को लिया, पहले 1 एमाइड्स लिया, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, और तीनों के साथ हमें क्या मिला, 4 4 3 2 हमें मिलते चले गए एमाइड, और HCl निकलता चला गया, सॉल्ट निकलता चला गया। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं, आगे कहता है फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल के साथ क्या हुआ, घटना घटी, एल्कोहल के साथ क्या घटना घटी, एल्कोहल के साथ घटना देखिए। एल्कोहल के साथ क्या हुआ, एल्कोहल के साथ हुआ बेटा, व्हेन एल्कोहल आर ट्रीटेड विद अमोनिया इन प्रेजेंस, अमोनिया प्रेजेंस कर रखा था एल्कोहल में, ऑफ Al2CO3 प्लस 633 केल्विन टेम्परेचर पर, इट गिव्स प्राइमरी एमाइंस, हमें दे दिया प्राइमरी एमाइंस दे दिया, एंड इन एक्सेस ऑफ एल्कोहल गिव्स द टेरिटोरियल एमाइंस। फिर हमें क्या दिया उसने, जब फिर एल्कोहल के साथ उसे एक्सेस किया तो टेरिटोरियल एमाइंस देने लग गए। जैसे देखिए कि CH3 CH2O, ये क्या है, CH3 CH3O, ये हो गया मैथिल एल्कोहल, मैथेनॉल, एथेनॉल, ये बन गया एथेनॉल। एथेनॉल के साथ अमोनिया, एथेनॉल के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाया, और अमोनिया किसकी प्रेजेंस में, पहली बात तो बेटा 633 केल्विन पर, दूसरा Al2CO3 की प्रेजेंस पर कैटालिस्ट के यूज में। तो हमें क्या मिला, CH3 CH2 और NH2 प्लस H2O, वाटर हमें रिलीज हुआ। क्या, पहले प्राइमरी मिला, उस प्राइमरी को हम लोगों ने क्या किया, उस प्राइमरी को हम लोगों ने क्या किया, एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, सेकेंडरी मिला, वाटर रिलीज हुआ। फिर उस सेकेंडरी को फिर एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, तो फिर क्या मिला, टेरिटरी प्लस वाटर मिला, क्लियर है बेटा। तो साफ साफ वो कह भी रहा है, पहले प्राइमरी एमाइंस आएगा, प्राइमरी एमाइंस के एक्सेस करेंगे एल्कोहल के साथ तो गिव्स हमें टेरिटरी मिलने लग जाएगा, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों मिल जाएंगे, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा। आगे कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस क्या है, लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, ये लोअर एलिफेटिक होते हैं, आर कलरलेस गैस होती है, एंड हैव द अमोनिकल स्मेल, और इसमें हल्की हल्की अमोनिकल स्मेल भी आती है, एंड हायर मेंबर ऑफ कलरलेस लिक्विड एंड फिशिंग स्मेल, इसमें मछली जैसी गंध आती है, और कलरलेस लिक्विड होता है, और मछली जैसी गंध आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं। एलिफेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक एमाइंस आर कलरलेस गैस
लोअर एलिफैटिक होते हैं। लोअर एलिफैटिक का मतलब आप जानते हैं ना, क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं बताइए। लोअर एलिफैटिक का मतलब होता है जो ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ एलिफैटिक, बेंजीन रिंग के साथ नॉर्मल एल्काइल्स ग्रुप होते हैं। ठीक है। एलिफैटिक एमाइंस आर कलरलेस गैस एंड हैव द एमोनिकल स्मेल एंड हायर मेंबर ऑफ कलरलेस लिक्विड एंड फिशिंग स्मेल। माने एक एलिफैटिक एमाइंस होते हैं, कलरलेस गैस होती है, एमोनिकल स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल होती है, और हायर मेंबर होते हैं कलरलेस ऑफ लिक्विड एंड फिशिंग स्मेल के। फिशिंग स्मेल के हायर, फिशिंग स्मेल बहुत ज़्यादा उनकी हायर होती है। ठीक है। अब आता है लोअर एल्काइल्स एमाइंस आर लिक्विड एंड हैव अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट माने बहुत तीखी और तीक्ष्ण गंध वाली। ठीक है। एंड हायर एल्काइल्स एमाइंस आर सॉलिड आर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। सॉलिड के साथ साथ कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होते हैं। प्योर एराइल्स अमाइंस होते हैं आर कलरलेस बट दे आर बिकम्स कलर्ड ऑन द कीपिंग एयर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। माने एयर कीपिंग रखते हैं और ड्यू टू ऑक्सीडेशन करते रहते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये लोअर एल्काइल्स एमाइंस होते हैं, आर लिक्विड होते हैं एंड हैव अ प्लीजेंट स्मेल होती है, एंड हायर एल्काइल्स एमाइंस आर सॉलिड एंड आर द ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। प्योर एराइल्स एमाइंस आर कलरलेस बट दे बिकम्स कलर्ड ऑन अ कीपिंग एयर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। माने कीपिंग एयर करते हैं और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन में भी रहते हैं। ठीक है। और इनमें ध्यान देना, ये तो आपका ये रहा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये एलिफैटिक का एमाइंस का यहाँ पे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो ये एटॉमिक अमाइंस भी कह सकते हो, एटॉमिक एलिफैटिक कह सकते हैं, जो बेंजीन ग्रुप के साथ। ठीक है बेटा, जो बेंजीन ग्रुप के साथ। ठीक है। ये था आज का टॉपिक।